बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। पंजाब के अमृतसर में 31वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक है आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के एलजी शामिल रहेंगे। इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मीटिंग में कई अहम मुद्दे उठाए जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि अंतर्राज्यीय मुद्दों समेत खालिस्तानी आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर विशेष चर्चा इसमें हो सकती है, ऐसी संभावना है। हरियाणा की तरफ से कई मुद्दे भी उठाए जा सकते हैं, तो कई अहम मुद्दे इसमें उठाए जा सकते हैं इस बैठक में। आपको बता दें कि ये बैठक उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक है। नॉर्थ रीजनल काउंसिल ये मीटिंग है, आज रहने वाली है। 2 बजे शुरुआत हो जाएगी। और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्षता करेंगे। नॉर्थर्न रीजनल काउंसिल मीटिंग आज दोपहर 2 बजे। ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्ष रहने वाले हैं। उनकी अध्यक्षता में मीटिंग होगी और जो राज्य हैं शामिल होंगे इसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें दिल्ली, जम्मू कश्मीर और साथ ही लद्दाख और चंडीगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी। दोपहर 2 बजे बैठक होनी है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, 4 नॉर्थ के जो राज्य हैं वो शामिल होंगे। सतलुज यमुना लिंक नहर, यह मुद्दा एसवाईएल का हरियाणा की तरफ से उठाया जा सकता है। राज्यों से जलीय समझौते, ये बात रखी जा सकती है हरियाणा की तरफ से। चंडीगढ़ में अलग विधानसभा के लिए जमीन चयन को लेकर बात हरियाणा रख सकता है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में सदस्य की नियुक्ति की मांग हरियाणा की तरफ से रखी जा सकती है। ये मुद्दे हैं जो हरियाणा की तरफ से आज इस नॉर्थ रीजनल काउंसिल मीटिंग में उठाए जा सकते हैं, यानी कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में। तो वहीं चंडीगढ़ में अलग विधानसभा के लिए जमीन की जो बात है वो उठाई जा सकती है हरियाणा की तरफ से। कई ऐसे मुद्दे हैं जो हरियाणा रख सकता है। एसवाईएल का मुद्दा पंजाब के साथ कई दशकों से मुद्दा चला आ रहा है। अभी तक केवल ऑन द टेबल जो मीटिंग हुई, धरातल पर जब आती है मीटिंग की चर्चा, मीटिंग के निष्कर्ष तो शून्य नजर आते हैं। अभी तक एसवाईएल को लेकर समझौता नहीं हुआ, उसे लेकर काफी अहम चर्चा इसमें संभव है, संभावना है। और हरियाणा की तरफ से कई अहम मुद्दे उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि हरियाणा के जो मुद्दे हैं वो लगातार आपको बता रहे हैं। सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा उठाया जा सकता है। एसवाईएल का मुद्दा काफी अहम है, कई दशकों से चला रहा है। क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक आज दोपहर 2 बजे होगी। पंजाब के अमृतसर में बैठक है और सुरक्षा पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए सभी जो सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, प्रबंध किए गए हैं, उन्हें सुनिश्चित कर लिया गया है। पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जुड़ चुके हैं। अमित जी, देखिए आज काफी अहम मीटिंग है, नॉर्थ रीजनल काउंसिल की मीटिंग है। आपको बता दें कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। अमित, क्या मायने देखते हैं इस मीटिंग के आप? निश्चित रूप से बसंत, अगर बात की जाए तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक होना ही अपने आप में बड़ी बात रहती है। और इसमें जो भी आयोजन में जिस प्रकार के मुख्यमंत्रियों की इसमें भागीदारी होती है, वो अपने अपने राज्यों का मुद्दा रखते हैं और साथ साथ मुख्यमंत्री और उनके 2 मंत्री भी सहयोग के रूप में और साथ साथ उनके जो प्रशासनिक तौर पर सहयोगी होते हैं वे इसमें शामिल रहते हैं। और यह महत्वपूर्ण जो बैठक है और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही है। और साथ साथ अगर बात करें मुद्दों की, तो अपने राज्यों के मुद्दे तो हैं, साथ साथ जो उत्तर क्षेत्र के जो राज्य सदस्य हैं वे इसमें अपने अपने साझे मुद्दे डिस्कस करते हैं, चाहे वे नदी का मुद्दा हो, चाहे कोई जल का मुद्दा हो। अभी जो मुद्दा चल रहा है वो आतंकवाद के आधार पर, और अगर बात करें खालिस्तान की समस्या का मुद्दा, तो इस तरह के मामले अभी चल रहे हैं। तो ऐसे में यह आज की बैठक खास है और केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में इन मुद्दों का डिस्कस होना वो अपने आप में मायने रखता है। जी
बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा। अमित तिवारी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी सत्यव्रत जुड़ चुके हैं और साथ ही बाल मुकुंद शर्मा कांग्रेस के नेता हैं। स्वागत है आप दोनों का हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत के पास जाना चाहूंगा। सत्यव्रत जी, आज काफी अहम मीटिंग ये रहने वाली है, क्या मायने आप देखते हैं? देखिए, हरियाणा के कई मुद्दे रहे हैं पंजाब के साथ, केवल ऑन दी टेबल नजर आते हैं सर, क्या हल हो सकते हैं इस बैठक के माध्यम से? देखिए, समस्याओं का केवल एक बार में हो जाए ऐसा नहीं होता, लेकिन सतत संवाद की प्रक्रिया चलती रहे तो उनका परिणाम अवश्य मिलता है। ठीक है। और इस प्रकार की बैठकों में दो विषय रहते हैं। कुछ तो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं, तो दूसरे देशों से होने वाली चुनौतियों पर चर्चा होती है, और कुछ मुद्दे परस्पर राज्यों के होते हैं। उन दोनों विषयों पर इस प्रकार की बैठकों में ये चर्चा के विषय रहते हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण दोनों ही है, क्योंकि कुछ आंतरिक शांति के लिए आवश्यक है, तो कुछ बाहरी ताकतों से अपने इस देश को, सीमावर्ती लोगों को बचाने का एक प्रयास रहता है। तो दोनों इस मुद्दे में रहने वाले हैं, क्योंकि पंजाब के साथ बहुत लंबी सीमा जो है हमारी पाकिस्तान के साथ लगती है, और पंजाब का, हरियाणा का और हिमाचल का इस प्रकार का पानी के बंटवारा और स्थानीय लेवल पर, चाहे फिर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की बात हो, चंडीगढ़ राजधानी की बात हो, और यदि कुछ पुराने मुद्दे भी कोई उठाना चाहे, जिनकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यदि कुछ मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करके उनको पूरा किया जा सकता है, तो उसके लिए यह है। और मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समस्याओं के समाधान का एक स्थायी हल निकालने की ओर बढ़ती है। देश की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को धीरे धीरे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना के आधार पर अनेक समस्याओं का स्थायी समाधान ढूंढ लिया है, और इस प्रकार आंतरिक समस्याओं का और अधिक यदि कहीं निपटारा होगा तो इस प्रकार की बैठकों में होता है। ठीक है सत्यव्रत जी, एक और बात करना चाहूंगा आपके साथ। ये तो अंतर्राज्यीय मुद्दों की बात आपने कही कि प्रयास ये है कि अंतर्राज्यीय मुद्दों को सुलझाया जाए, ये बात आपने कही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर मैं बात करूं तो आपने कहा कि कई ऐसे दूसरी कंट्रीज के साथ मुद्दे रहते हैं। बात आतंकवाद की करें तो पाकिस्तान की तरफ से देखिए आतंकी घुसपैठ होती रहती है, खालिस्तानी समर्थक जो हैं वो नारे लगाते हैं, आपको पता ही होगा। और कनाडा के पीएम की तरफ से ये हाल ही में कहा गया, जो वहां पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या, उसमें भारत का हाथ था, ये बात उन्होंने कही है। इस पर क्या कहना है आपका? सुन पा रहे हैं सत्यव्रत जी? सत्यव्रत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? तो चलिए, अभी फिलहाल लगता है कि आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। अब मैं नेता कांग्रेस बाल मुकुंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाल मुकुंद जी, सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल जी, देखिए आज बैठक काफी अहम रहने वाली है, इस बैठक को आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले अंतर्राज्यीय मुद्दों की बात कर रहा हूं। देखिए, जो हमारी व्यवस्था है हिंदुस्तान की, हमारा जो संविधान में वर्णन सब चीजों का वो क्लियर है, सीधा स्पष्ट है। ठीक है। और ये जो हमारा संघीय ढांचा है, इसमें अलग अलग विषय वर्णित हैं। संघ सूची विषय अलग है, समवर्ती सूची अलग है, राज्य सूची का अलग। ठीक है। और जो ये मुद्दे आपको भी मैं सुन रहा था, बिल्कुल ठीक है, ये हमारे आज मुद्दे हैं। SYL का भी एक मुद्दा है, ये विधानसभा का भी मुद्दा है, और ये जो मुद्दे हैं ये तो हमारे पारिवारिक घर के मुद्दे, ये बिल्कुल बिल्कुल पारिवारिक बात। बिल्कुल। अब जो समस्या है, गंभीर समस्या है, जिसके बारे में मैं समझता हूँ इस बैठक का भी मुख्य उद्देश्य वो रहना चाहिए है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसका समाधान जो ना वो मिल बैठ के होता है। देखो कितनी बड़ी अच्छी बात है ये। आज जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद गठन, एक तरह से अंतर्राज्यीय परिषद है, इसमें एक स्टेट में आपकी सरकार है, एक स्टेट में भाजपा की सरकार है, एक स्टेट में हमारी कांग्रेस की सरकार है, और दो केंद्रीय उनके अधीन आते, केंद्रीय शासन के अधीन लद्दाख, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ है। गंभीर समस्या क्या है आज की डेट में? जो स्मगलिंग हो रही है, ड्रग्स तस्करी हो रही, वो दुश्मन देश पंजाब में, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, और वहां से वो चीजें फिर ये इधर हरियाणा को इफेक्ट करती हैं। इस इलाके में भी महसूस करें, मुख्यमंत्री जी कई दिन पहले ये जो भी यात्रा निकाल रहे हैं या जो भी अपना प्रदर्शन जिस तरीके से उचित समझ से कर रहे हैं, तो एक आहट है आने वाले खतरे की। इस
बैठक का बहुत विशेष महत्व हो जाता है ऐसे समय में, जबकि ये जो हमारे 7 स्टेट हैं और भी लगते हैं जो कानून व्यवस्था स्थिति के लिए एक और कमेटी गठित की है डीजीपी लेवल के अधिकारियों के हैं, तो ये गंभीर विषय जो आने वाली पुश्तों के लिए पीढ़ियों के लिए जरूरी है। SYL एक गंभीर मुद्दा है हमारे लिए, हमारी अब की सरकार ने भी और हमारी कांग्रेस की सरकार ने भी उसका रास्ता भी निकालने। हमारी सरकार में हमने क्या किया है, काशी कुटाना नहर निकाली थी, वो लिंक नहर थी, पानी आ जाता, वो सफल नहीं हो पाए, तो इस सरकार ने फिर कोशिश की। इस सरकार ने सोलन उधर ऊपर को एक घुमा करके यमुना में पानी डाल करके फिर पानी की पूर्ति करेंगे। इसका तो समाधान, क्योंकि हमारा घर का मसला है, किसी न किसी तरीके से निकल जाएगा, लेकिन जो दुश्मन हमारी परेशानी दे रहा है वो समाधान हमसे नहीं होएगा अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे। तो हम ये तो हम निकाल देंगे। इसी तरह ये राजधानी, ये हमारा विधानसभा का मुद्दा है, ये तो हमने जमीन दे दी उनको 10 एकड़ है, और वो हमारे भी फाइल है, अफसरों ने निकालनी है, 2 दिन बाद निकाल लो, पहले निकाल लो। अगर ये अमित शाह जी आज आकर के दिशा निर्देश सख्ती से दे दें तो विधानसभा की जमीन का मामला क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी। ये तो हमारे अधिकारियों ने करना है। पानी का मैंने आपको बताया 2 रास्ते हमने बना दिए। मुद्दा ये है कि जो ये दुश्मन देश है हमारे साथ इस तरह का घिनौनी हरकत कर रहा है कि आने वाली पीढ़ियां खराब कर देगा, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हमें उस पर विचार करने की जरूरत है। अब आजकल तो और नई तकनीक आई, हम तो देख कर बड़े हैरान हैं, डर लगता है कि वो जो है ड्रोन से ही आदमी को उतार देते हैं, ड्रोन से हथियार डाल देते हैं, ड्रोन से स्मगलिंग। चलिए ठीक है बिल्कुल। तो ये है गंभीर विषय, भाजपा की केंद्र शासित सरकार को इस पर बहुत गहनता से विचार करना पड़ेगा। ठीक है बाल मुकुंद जी, एक बार बात कर लेते हैं। सत्यव्रत जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सत्यव्रत जी, ये तो आंतरिक मुद्दे रहे, भारत के एक पारिवारिक मुद्दे, कहें कि एक राज्य के दूसरे के साथ आपस में बैठ के समाधान हो सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो मुद्दे, आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर, पता होगा आपको, पाकिस्तान की तरफ से कितनी घुसपैठ की जाती है, इसे किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि इस बैठक में आतंकवाद पर भी विशेष चर्चा संभव बताई जा रही है। सत्यव्रत जी। निश्चित रूप से पिछले दिनों की अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जिस प्रकार से घटी हैं, बिल्कुल विशेष रूप से कनाडा की ओर से जिस प्रकार की गतिविधियां आई हैं जी, और क्योंकि कनाडा के अंदर बहुत बड़ी संख्या पंजाब से जाने वाले और पंजाब के लोगों के रहने वालों की है, बिल्कुल, और भारत के अन्य राज्यों के भी लोग वहां रहते हैं, ठीक है, और वहां सांप्रदायिक उन्माद को फैलाना और विशेष रूप से वहां की सरकारों की संलिप्तता होना, ये इसमें एक बड़ी चुनौती है। तो पंजाब का बहुत बड़ा वर्ग इस बात का गवाह है कि पिछले दिनों जो लंबे समय तक आतंकवाद का दौर चला, उसने पंजाब को कितने पीछे धकेला, ठीक है। तो अब जो वर्तमान पीढ़ी है वो मुझे लगता है कि उस आग के अंदर झोंकने की जो कोशिश विदेशी ताकतों की है उसको समझेगा, और इसीलिए समय पूर्व ये तैयारियां की गई हैं कि हम सबके आंतरिक विषय कुछ हो सकते हैं, राजनीतिक चर्चाएं हो सकती हैं, अंतर्राज्यीय कुछ चीजें हो सकती हैं जिनके ऊपर चर्चा होती रहेगी, वो आंतरिक विषय है। कभी सरकार उसकी आई, कभी सरकार उसकी आई, लेकिन विदेश के साथ हमारी नीति और विदेश के साथ होने वाली घटनाक्रमों को हम सबको एक इकट्ठा होकर एक मत और एक स्वर से इस बात को स्वीकार करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके अंदर मुझे लगता है अब जो बड़ी भूमिका है वो वहां की स्थानीय आम आदमी पार्टी की सरकार है, उस पर इस प्रकार के आरोप लगते हैं, उनको भी इस आग से न खेलने वाले पर्याय उपायों पर चर्चा करनी चाहिए, और इस प्रकार के उद्दंड तत्व यदि कहीं सर उठाते हैं तो उसके ऊपर अपने से नहीं तो केंद्र से सहायता लेकर उस पर चर्चा होगी, ये मुझे लगता है। बिल्कुल, तो हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित तिवारी जी, देखिए, सुना बीजेपी प्रवक्ता को, आपने कह रहे हैं कि जो आंतरिक मसले हैं वो तो सुलझ सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मसले जो हैं उन पर बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। अमित जी, देखिए, आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय मुसीबत है। G20 में भी काफी चर्चा हुई आतंकवाद के मुद्दे को लेकर, किस तरीके से रोकथाम हो, किस तरीके से सारा जो विश्व है वो एक पटल पर आकर इसका विरोध करे ताकि इस पर लगाम लगाई जा सकते। इस पर इस बैठक की क्या भूमिका आप देखते हैं? मैं मुद्दे को टोकना चाहता हूँ, आप एक तरफा डिबेट कर रहे हैं तो फिर हमारी जरूरत नहीं, हमें क्यों बुलाते हो आप? जी सर, अभी आपका मैंने ओपिनियन लिया था, अभी दोबारा आपके पास लौटूंगा। बिल्कुल सुनिए एंकर महोदय, सुनिए मेरी बात, मेरा ओपिनियन लिया आपने, अभी जो अपने मैंने अभी आपकी बात सुनी, मैंने अभी आपकी बात सुनी, मैंने अभी आपकी बात सुनी सर, मैंने अभी आपकी बात सुनी, दोबारा आपके पास लौटूंगा। समय आपको दिया था, दोबारा समय मिलेगा सर, दोबारा आपके पास लौटूंगा, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। पहले मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ जी।
जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कही, वो कांग्रेस के प्रवक्ता ने उनसे पहले कही ना बात है। मैं वापस आपके पास लौटूंगा सर, मैं वापस आपके पास लौटूंगा, जवाब आपसे भी लूंगा समय बराबर। आप अपने जो विशेषज्ञ हैं उनको, विश्लेषक को ये बताइए ना कांग्रेस ने कितनी अच्छी बात की है सर। वो बात सर, इस शो पर हम एक चर्चा कर रहे हैं, एक सार्थक चर्चा कर रहे हैं सर। किसी की अच्छाई करने की बात हम नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस ने अच्छा बोला है, बीजेपी ने अच्छा बोला है। मुद्दों पर आप जानकारी दे रहे हैं, पूरा हरियाणा आपको देख रहा है कि किस तरीके से आप बात करें। कांग्रेस ने अच्छी बात की है, कांग्रेस या बीजेपी अच्छी बात करती है ये मायने नहीं रखता सर। पूरे देश के लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए क्या अच्छी बातें हैं वो मायने रखता है। पूरा हरियाणा आपको देख रहा है सर। अभी लौटूंगा 2 मिनट में। अमित तिवारी जी एक बार बात पूरी कर लीजिए, एक बार रिएक्शन ले लेते हैं, वापस आपके पास लौटता हूं जी। बाल मुकुंद जी लौटता हूं आपके पास। अमित तिवारी जी बिल्कुल। अगर वसंत बात देखिए, सबसे अहम बात यही है कि जो यह सहभागिता का एक मंच है, बिल्कुल किस प्रकार से परस्पर जो राज्यों के बीच तालमेल बैठाया जा सके, इस और इसमें बृहद लेवल पर चर्चा होती है। और जो इसके क्षेत्रीय परिषद के मेंबर है, तो मैं हमारे जो मेहमान हैं उनके लिए विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि यह जो मंच है, इस पर किसी तरह के राजनीतिक मसलों की बात नहीं है। यहाँ राज्यों के जो मुद्दे हैं वो महत्व रखते हैं। राज्यों की किस प्रकार से जो आपसी उनके मसले हैं उनको किस प्रकार से सुलझाया जाए, इसीलिए माननीय जो गृह मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में यह बैठक है। और सबसे अहम बात यही है कि आतंकवाद का जैसे आपने मामला बताया, तो आतंकवाद और खालिस्तान किस प्रकार से कनाडा और भारत के संबंधों को लेकर अभी नए सिरे से एक बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच हो सकता है कि पंजाब के अमृतसर में यह बैठक होने जा रही है, तो ऐसे में एक बड़ी बैठक है और इसमें इस प्रकार के मुद्दों की चर्चा होना जरूरी है। साथ साथ हिमाचल प्रदेश जो बाढ़ से नुकसान हुआ है उसके लिए अपनी बातें रखेगा, पंजाब अपने रखेगा। SYL का मसला है, जो राज्यों की विधानसभाओं का जो पहले से विवाद चला आ रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी में भागीदारी की बात है, मुद्दे तमाम है। लेकिन जो खास जो मुद्दा अभी जो वर्तमान में चला हुआ है, तो उस पर भी निश्चित रूप से चर्चा होगी और राज्य इसमें सकारात्मक अपनी भूमिका निभाए। यही उत्तर क्षेत्रीय परिषद के गठन की जो प्रक्रिया हुई थी, उसको लेकर यह बात रखी गई थी। ठीक है। बाल मुकुंद जी, आप बात कर रहे थे कि फिलहाल जो आंतरिक मसले हैं वो सुलझाए जा सकते हैं। बाल मुकुंद जी, आपको क्या लगता है कि हरियाणा और पंजाब में काफी दशकों से चल रहा है SYL का मुद्दा, अब तक केंद्र भी मध्यस्थता कर चुका है, लेकिन जो मुद्दा है वो हल नहीं हो रहा, केवल ऑन द टेबल नजर आता है। लगता है आपको हल हो सकता है इस बैठक के बाद? बाल मुकुंद जी, ये हमारा परिवार का घर का मुद्दा है। हरियाणा पंजाब हम दोनों बड़े भाई छोटे भाई का नाता है। ठीक है। ये तो मुद्दा आज नहीं तो कल समाधान होगा, इसका तो समाधान निश्चित है। और मैंने आपको पहले बताया था, हम राजनीति तौर पर कोई, देखिए मैं पिछले 7-8 साल से प्रतिनिधित्व करता हूँ प्रवक्ता के तौर पर कांग्रेस पार्टी का। ठीक है। हम चीज गहनता से अध्ययन करते हैं। हमारी भी सरकार है, यहाँ से 9 साल से भाजपा की सरकार है। बिल्कुल। कोई मुद्दा किसी बात पे फंसा हुआ है तो उसको समाधान के लिए टेबल होना पड़ेगा सबको, और वो लगातार कोशिश की जा रही है। मैं जो बात आपको कहना चाहता था, मैंने जो निवेदन आपको किया जी, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। बिल्कुल। अगर आपके विश्लेषक भी बैठे हैं, जब हम इतनी सार्थक चर्चा कर रहे हैं, तो हम आपसे भी ये निवेदन करते हैं, ये जो भाजपा के प्रवक्ता, इनको तो बल्कि आपने शब्द दिए हैं, नहीं उग्रवाद ये वो, हमने तो पहले ही कहा, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल कांग्रेस तो इसकी भुगत भोगी रही है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की शहादत हुई, राजीव जी की शहादत हुई, हमने तो शहादत दी है इस पे, और आजादी की लड़ाई लड़ी है, हमें तो सारा दर्द हमारे अंदर है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब दोनों ही लोग सार्थक बात करें तो आपसे, क्योंकि मीडिया का लोकतंत्र चौथा स्तंभ है, आपसे उम्मीद करते हैं। ठीक है। बाल मुकुंद जी, कांग्रेस की विचारधारा ये पॉजिटिव है जी। देखिए, हम किसी विचारधारा का प्रचार करने के लिए नहीं बैठे हैं बाल मुकुंद जी, आप भी समझते हैं आजादी के बाद जिसकी शहादत रही। बिल्कुल ठीक है बाल मुकुंद जी, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, आपकी बात मैं समझ रहा हूं। यहां पर एक सार्थक चर्चा हो रही है, एक मुद्दा है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पूरा हरियाणा आपको सुन रहा है, आपकी पार्टी को एक जवाब रखने का पूरा अधिकार है। अपनी पार्टी का आप नेतृत्व कर रहे हैं, यहां बैठकर जवाब दे रहे हैं, आपको समय दिया जाता है आपका पक्ष रखने के लिए। उस समय का किस तरीके से प्रयोग आप करते हैं, किस तरीके की बात आप करते हैं, पूरा हरियाणा आपको देख रहा है। बात रखिए किस तरीके से इस मुद्दों को, इन मुद्दों को आप देखते हैं जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरा हरियाणा हमें देख रहा है, तो हमारी जिम्मेवारी भी ज्यादा है, क्योंकि जितने देश हमारे हरियाणा बने 1966 के आज तक है, ठीक है, ज्यादातर समय हमारी सरकार रही है। ठीक है। हमने इस हरियाणा को
एक टाइम में 2004 से 14 तक 19 यूनिवर्सिटियां दी हैं, 5 पावर प्लांट दिए, खेतर में पावर प्लांट दिया, जांडली में दिया, खानपुर में दिया, यमुनानगर में दिया, यहाँ तक कि भूटान में दिया, नेशनल हाईवे का जाल बिछा दिया, रेलवे नई लाइन झील से दिल्ली से हिसार वाया हंसी और दिल्ली। चलिए, जो इस बैठक को लेकर, बिल्कुल बैठक को लेकर आंतरिक मसलों पर क्या सोचते हैं आप बाल मुकुंद जी? बैठक को लेकर आंतरिक मसलों पर आप क्या सोचते हैं? जो देश के अंतर्राज्यीय मसले हैं, क्या बैठकर हल हो सकते हैं? इस बैठक के माध्यम से हल होते नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल हो सकते और होने भी चाहिए। बिल्कुल, ये एक घर का मामला है, इसका समाधान होना चाहिए। और पानी जिनको चाहिए, हमारी पीढ़ियां चली गई दक्षिणी भारत, दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्र में, अगर वहाँ पानी होता तो और भी खुशहाली होती वहाँ। और ये तो पंजाब को समझना चाहिए, और केंद्र सरकार भी इस पर काम कर रही है, जो भी मैं समझता हूँ। जो पानी एक्स्ट्रा पानी तो पाकिस्तान को ही जा रहा है, पानी को पंजाब के भाई भरते रहते हैं या यूज कर रहे होते हैं तो हम भी समझ लेते हैं, पानी तो पाकिस्तान को जा रहा है, पानी की तो एक्सेस है। बोलो अब बाढ़ आएगी, सारा पंजाब बाढ़ में बह गया, ये पानी का ठीक प्रबंध करते, हमें पानी की जरूरत ना, इनको बाढ़ आए, हमारा हरियाणा विकास हो जाए, ये तो समझने की जरूरत है। चलिए, जवाब ले लेते हैं सत्यव्रत जी। मानव से महामानव बनने की जरूरत है। बिल्कुल, एक बार जवाब ले लेते हैं। सत्यव्रत जी कह रहे हैं बाल मुकुंद जी की समाधान तो हो जाना चाहिए था पहले, अब तक समाधान नहीं हुआ है। सुना होगा आपने सत्यव्रत जी। चलो, समाधान में अड़चन भी हम लोग ही होते हैं। अच्छा, जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों की सरकारें जब होती हैं तो जिम्मेवारी उनकी होती है कि वो अपने समय में किसी समस्या को एक कदम दो कदम आगे बढ़ाते चलें और जनमानस को उस काम के लिए तैयार करते रहें। होता क्या है कि राजनीतिक पार्टियां समाधान की बजाय अपने राजनीतिक लाभ की चिंता ज्यादा करती हैं और उसी कारण से उस नफा और नुकसान को देखकर वो कदम उठाते हैं, इसलिए बहुत लंबे समय तक ये समस्याएं खड़ी रहती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि देश और समाज हमारा ये हमसे पहले भी था और इतनी जरूरत है हमसे बाद में भी रहेगा। राजनीतिक पार्टियों की स्थिति तब अच्छी होती है जब देश की आंतरिक अच्छी स्थिति होती है, और यदि हम आंतरिक स्थिति से कमजोर होते हैं तो दूसरे लोगों का हम पर हाथ पड़ता है। आतंकवाद में बहुत बड़ा हाथ हमारे यहाँ से आश्रय मिलने के बाद विदेशी लोगों को पता चला इस मुद्दे को उठाया जाए तो आतंकवाद बढ़ सकता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए राजनीतिक पार्टियों के कि सत्ता तो आने जानी होती है, लेकिन उस सत्ता के दौरान यदि कोई गलत तत्व सर उठाते हैं तो उसकी जिम्मेवारी उस सरकारों की होती है। और बहुत से देश के अंदर ऐसे संगठन है जिनको सरकारों ने पोषित किया है, तो वो आंतरिक विषय है। लेकिन जब वो विदेश की धरती से संचालित होने लगते हैं तो हमें लगता है ये विदेश पोषित है, लेकिन विदेशों से पोषित होने वाला मुद्दा पहले भारत में ही कहीं न कहीं पाला पोसा जाता है। तो हम सबको मिलकर इस प्रकार से व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए कि राजनीति से ऊपर उठकर देश की रक्षा सुरक्षा और आम जन की सुविधाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए, ठीक है, ये बैठकों का आयोजन भी किया जाता है। और बिल्कुल, बात पूरी कीजिए सत्यव्रत जी। हाँ, इसीलिए इस प्रकार की चाहे उत्तर पूर्व की परिषद की बात हो या फिर उत्तर क्षेत्र की परिषद की बात हो, आज भी स्थिति है कि पंजाब में सरकार हो रहा है, हिमाचल में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, जम्मू कश्मीर की अलग स्थिति है, दिल्ली की अलग स्थिति है। तो इन सबके बावजूद भी यदि बड़ा मन करके, जैसे बाल मुकुंद जी कह रहे थे कि महामानव बनने की आवश्यकता है, एक आध बार यदि सत्ता में नहीं भी आए लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा मिल जाए देश समाज को, तो उसके लिए प्रयास करने के लिए की ही स्थिति को महामानव कहते हैं। यदि मैं अपने वोट की तरफ देखूंगा, पार्टी की स्थिति की तरफ देखूंगा, तो हो सकता है कि कई चीजें हम उनको ठीक नहीं कर पाएंगे। चलिए, बिल्कुल ठीक है। बाल मुकुंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बाल मुकुंद जी देखिए, कभी भी जब इस तरीके की बैठकें होती है, आंतरिक मसलों को लेकर चर्चा होती है, प्रयास रहता है कि जो राज्यों के आंतरिक मुद्दे हैं, अंतर्राज्यीय मुद्दे, उन्हें सुलझाया जाए। लेकिन जब बात अंतर्राज्यीय मुद्दों को सुलझाने की आती है तो राजनीतिक टकराव भी देखने को मिलता है। लगता है आपको कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जिस तरीके से अभी फिलहाल गहलोत सरकार राजस्थान में है, एक राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है क्या इस बैठक में? क्या सोचना? इसमें भी दो विषय हैं वसंत जी। हाँ जी, राजनीतिक बयानबाजी एक अलग चीज है और जमीनी स्तर पर काम करना एक अलग चीज है। ठीक है, तो ये बड़ी खूबी है हमारे देश की। आप एक बात समझिए, हाँ जी, कभी किसी जगह रेल दुर्घटना, रेल का जो विषय है केंद्र सरकार का विषय है, ठीक है, लेकिन अगर कानून व्यवस्था हरियाणा मतलब एक राज्य सरकार का विषय होता है,
हमारे देश में एक ये दुर्घटना हुई दुर्भाग्य से, तो कितना अच्छा, न केवल सरकारों का, वहाँ के स्थानीय लोगों का भी कितना बड़ा योगदान है, देश के प्रधानमंत्री ने भी सराहा उनको। बिल्कुल। हमारी तो संस्कृति है भारत की, मैं कुछ बोलूंगा, आप कुछ बोल सकते हैं, ये जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता है, हमारे बड़े भाई, वो कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हमारा दिल तो एक है ना, दिल से हम कोमल हैं, भक्ति भाव है हमारे अंदर है, एक परिवार को इकट्ठा जोड़ कर रखने की बात। एक आध आदमी ऐसा हो सकता है जिसके मन में ज्यादा ही ये कुंठा राजनीति की भड़की हो, नहीं तो हम तो लोग बहुत ही आज से थोड़े सनातन किसको कहते हैं, आदि कलश, ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है, हम दुश्मन को भी मरते नहीं देख सकते। पीछे आपने देखा हुआ जब पाकिस्तान में एक स्कूल पे आक्रमण हुआ था, वहां के बच्चों पर हुआ था, पाकिस्तान जो कि हमारा दुश्मन देश है, तभी हमने ये कहा था कि भाई हम तो न उनको शिक्षा के लिए जितनी कोशिश होगी उतनी करेंगे, वो तो हमारा मुल्क ही इतना दुश्मन देश है, वो हमारे से नफरत करता है, नहीं तो हम तो वहाँ भी शिक्षा का प्रचार करना चाहते हैं। हमारी आत्मा पवित्र है, सबकी। भारत एक ऐसा देश है, हमें सदियों से चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे संस्कार मिले हैं। चलिए ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन, पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित तिवारी, इस बैठक के क्या मायने भविष्य के लिए संक्षिप्त में? निश्चित रूप से बसंत, जब भी यह बैठक हुई है, देखिए इसमें जो अंतर्राज्यीय मसले हैं उन पर एक सार्थक माहौल बनाने की, सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश रहती है। और अब देखिए हिमाचल प्रदेश में चाहे कांग्रेस का शासन है, पंजाब में आम आदमी पार्टी का शासन है, इधर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का, उधर राष्ट्रपति शासन उधर लद्दाख में है, और राजस्थान में कांग्रेस है। लेकिन यह पार्टीगत मसलों की बात है, राजनीतिक तौर पर मसले अलग होते हैं, लेकिन जब साझा मसले अंतर्राज्यीय बातचीत के जरिए जो मसले हल किए जाते हैं उनका एक मंच है, तो ऐसे में निश्चित रूप से आज की ये बैठक महत्वपूर्ण होगी। और इसमें जो जो मुद्दे पहले रह गए थे, पिछली बार की बैठक में रह गए थे, हालांकि मैंने एक बात और भी रह गई है कि इसमें नशा भी एक बड़ा मामला है, जिसमें नशे की जिस प्रकार से खपत बढ़ रही है, जिस प्रकार से नशा यही बात बाल मुकुंद शर्मा जी ने भी कही थी, बड़ी चर्चा का ये विषय है। और निश्चित रूप से जैसा पहले मैंने बताया, बसंत की जल विवाद भी मसला है, और बाढ़ से जो नुकसान हुआ है पंजाब को भी हो, हरियाणा को भी और हिमाचल को भी, तो ऐसे में उसकी जो ग्रांटें रुकी हुई होगी, जो अनुदान रुके होंगे, उनको लेकर भी हमें देखने की बात होगी कि अंतर्राज्यीय मुद्दों को किस तरीके से सुलझाया जाता है। इस बैठक के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर किस तरीके से लगाम लगाए जाते हैं। फिलहाल प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े सत्यव्रत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस नेता बाल मुकुंद शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, समय देने के लिए हरियाणा न्यूज को। तो फिलहाल ये बैठक आज 2 बजे होगी, देखने की बात होगी किस तरीके से मुद्दों का हल होता है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही, देखते रहे हरियाणा न्यूज।